मुझे 5 दिए तो फोन नहीं किया है, कभी फिर मौका होगा, कभी आपके घर से फिर दिल में जाने की बात नहीं। इसको उठाना। मुझे खुशी है कि जो मिशन दाता ने मेरे स्पुर्द की उसके चलाने वाले संसार में और बहुत पैदा हो चुके हैं। मुझे अपने नाम की जरूरत नहीं, ना मुझे कुछ गर्ज है। मेरे दम में एक ड्यूटी थी। संत कृपाल सिंह जी भी मानवता केंद्र बना रहे हैं। अब करीबन सब महात्मा इसी लाइन पर बोलते हैं। मैंने चिट्ठी लिखी थी संत कृपाल सिंह को, उन्होंने कहा, उन्होंने जवाब दिया। जब वो जवाब आएगा वो चिट्ठी मैं आपको सुना देता हूँ। मेरा मानवता से क्या भाव है। मेरे पूज प्यारे बुजुर्गवार संत कृपाल सिंह जी महाराज राधा स्वामी, आपका मानव केंद्र का पंफलेट मेरा, आंख मेरी बंद होगी, मालूम नहीं मेरी सूरत किन किन अनुभवों से गुजरती हुई किसी ऐसे मुकाम पर पहुंची जिसको मैं लामकानी कहता। फिर होश आ गई, ख्याल आता है, ओ फकीर तेरी मंजिल तो वो लामकानी है, लाज वाली है। तूने आज 33-34 साल से इंसान बनों की आवाज क्यों उठाई? मेरा अपना मार्ग तो निर्वाण का है। मैं तो निवृत्ति मार्ग के इच्छुक होकर दुनिया में आया था। इस इंसानियत से मेरा क्या गर्ज थी? संत या फकीर की मंजिल अपना आप घर है, जहां ये सुख प्रगट होकर आत्मिक मानसिक और शारीरिक खेल में आती है। ये मैं क्यों लिख रहा हूं पता नहीं, कोई ताकत दिखवा रही। ज़ाहिरा इसलिए, यानी असली दुनिया में आकर आपने भी अपने अनुभव के आधार पर अपने उस पुराने तर्ज बयान को जो हजूर सामने शाह सत कबीर जराज समिदाय या दीगर संत कह के बदल कर अब मानवता केंद्रों की बुनियाद रख रहे हैं। क्यों आप रख रहे हैं, इसका तो क्या कारण है ये आपको पता है कि क्यों आपने रूहानी दुनिया से आगे मानवता केंद्र कायम कर रहे हैं या करेंगे। मैंने क्यों किया? पहली बात, जब से मुझे ये ख्याल आया कि मैं तो किसी के अंदर जाता नहीं, मरते समय ले जाता हूँ, न किसी लड़के के पर्चे हल कराता हूँ स्कूल हाल में, न किसी को दरिया से डूबते हुए बचाता हूँ, न किसी की सुरतें चढ़ाता हूँ। ऐसे वाक़यात मेरे सामने आए जहाँ लोगों ने कहा कि दुशहरे के सत्संग में बैठे बैठे उनकी सुरतें चढ़ गई और प्रकाश हो गया, शब्द हो गया। अपने घर में बैठे बैठे मेरा नूरानी रूप उनको ऊंचे लोगों में ले गया, मगर मैं नहीं, मुझे पता नहीं और नाम है। हर रोज ऐसे मुझे चिट्ठियाँ लिखते हैं, आती रहती हैं मेरे पास। इस तजर्बे की बना पर मैंने मानवता मंदिर की बुनियाद रखी। दूसरी मेरी कोई क्या मुराद है मानवता मंदिर थी? क्या इंसान जो कुछ भी है सब तेरा अपना ही निज स्वरूप है, तेरा अपना ही सेल्फिश जिस्म में है। अगर तू अपने आप में ठहरेगा तब तुमको वो लामकानी लाज वाली अकाल गति या परम तत्व का ज्ञान होगा। इसलिए मैंने मानवता मंदिर की बुनियाद रखी, ऐसा समझ करके कि हर एक दूसरे इंसान को ऐसा ही समझे जैसा वो अपने आप को समझता है, और सबके साथ प्रेम मोहब्बत और बराबरी का सलूक करे। करना ही इंसानी के अंदर है। मेरे अनुभव में अगर ये बात जीवों को मेरे पाँव मैंने कहा मारा, मैं आ गई ब्राह्मण कुल मुझे बदनाम करता है। आप कायस्थ हैं साहब कि मैं ब्राह्मण हूँ,
लोग मुझे कहते हैं तूने साहिब को गुरु कर लिया। अब जब आपकी ये शिक्षा दुनिया सुनेगी, वो क्या कहेगी कि औरतों को क्या शिक्षा देता है दाता दयाल। ओह, tears are coming into my eyes for the gratefulness of my Data Dayal. वो कहते हैं फकीर, मैं इस बात की परवाह नहीं करता दुनिया मुझे बदनाम करे, मैं इस बात की परवाह नहीं करता दुनिया मुझे गाली दे। आप क्या चाहते हैं? वो कहते हैं मैं चाहता हूं तेरे घर में शांति। तू मजहबी दुनिया का आदमी है, बेवकूफ है, तुमको अभी तक संत मत का पता नहीं लगा। ऑब्जेक्ट ऑफ संत मत इज टू गिव पीस टू ए मैन। समझ रहे आशीष शर्मा? ऑब्जेक्ट ऑफ संत मत और रिलीजन इज टू गिव पीस, हैप्पीनेस टू ए मैन। बस ये है संत मत का मकसद। अच्छा, मैंने ऐसे ही कह दिया जो दाता ने कहा। 4 साल के बाद मैं वापस आ गया, अपनी वाइफ को वापस ले आया, सब झगड़े खत्म हो गए। अब मेरी औरत की पैसा भी आ गया, इज्जत भी होने लगी, औलाद भी हो गई। बड़े लंबी लंबी दाढ़ियों वाले आकर के जहाँ मुझे मत्था टेकते थे जगत माता कह करके, उसको भी मत्था टेकते थे। अब दूसरी मिसाल सुनो। मैं आपको कहता हूं परफेक्ट गुरु की निशानी क्या है। तुम परफेक्ट गुरु उसको समझते हो जो तुम्हारे कान में मंत्र देता है। प्रिंसिपल साहब, मैं आपको गुरु मत की महिमा बता रहा हूं। दाता जाल, मैं अब कश्मीर गया पिछले 3 साल, वहां एक पंडित भास्कर नाथ है, बड़ी उसके बाग हैं, बड़ी जमीन है। उसके मकान पर दाता जाल ने सत्संग कराया। उसके घर वाले आगे कश्मीरी पंडित। तो जब सत्संग हुआ तो मैंने कहा ना, राधा स्वामी। दाता ने जब शुरू किया सत्संग, कहते हैं हिंसा परमो धर्मा, हिंसा परमो धर्मा। तो भास्करनाथ कहता है, मैंने कहा महाराज हिंसा परमो धर्मा नहीं, अहिंसा परमो धर्मा है। वो कहते हैं नहीं, हालात वाक्यात तुम्हारी प्रकृति इस वक्त तुम्हारे वास्ते हिंसा परमो धर्मा है। क्या करना है? मरो और मारो, ये तुम्हारा धर्म है। उनकी औरतें आई, चोखे उतार दो, जेवर सोने के मत पहनो, कृपान रखो। मीना कर रहे, चले गए। कहने लगे आओ ठहरो, मुझे बचाओगे कि अपने आप को बचाओगे? पीछे से हिंदू मुसलमान राइट हुआ, वहां वो सब कश्मीरी इकट्ठे हो गए। मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ शब्द आया था ना, सदगुरु शरण छोड़ और को ध्यावत। सदगुरु करता क्या है? वो हालात वाक़यात के मुताबिक जो उसकी शरण में आया हुआ है, उसकी जिंदगी के हालात के मुताबिक उसकी इस्लाह करता। ये है सदगुरु शरण। मैं बसरे बगदाद में रहता था, पहले गरीब था, 2 साल जितना रुपया कमाया 8-10 हज़ार रुपया सब बाप को भेज दिया। आया लाहौर, कहते हैं फकीर अमीर हो गया। मैं कहा हजूर की बड़ी दया। कहते हैं पैसा क्या करते हो? मैंने बड़े फख्र से कहा मैं सब बाप को भेज देता हूँ। हैरान के पूछे सारा रुपया बाप? हाँ। क्यों सारा रुपया देते? मैंने कही ने मुझे पाला। हाँ हाँ, उन्होंने तुमको पाला, तुम उनको पालो, सारा रुपया क्यों भेजते? वो जब मैं जवाब नहीं देता। कहते हैं कभी तुम्हारे बाप ने सारा रुपया जितना कमाया तुमको दिया? मैं नहीं, क्यों?
मैं कहीं मेरे भाई थे रिश्तेदार, कहते बेवकूफ तेरी भी औलाद होगी, क्या करूं? जितना उनको जरूरत है उतना दो, बीमार हो उनकी खिदमत करो, दवाई करो, कपड़े दो, इज्जत करो, मान करो, सारा काम करो। नतीजा क्या निकला? वो जो 10,000 रुपया मैंने भेजा था उन्होंने बाहर दुकान सूद पर दे दिया, 1 पैसा वहां से वापस नहीं हुआ। इसको बोलते हैं सदगुरु। गुरु वो है, मैं इसी वास्ते नाम नहीं देता, जिसको नाम दूं उसकी जिम्मेवारी मेरे सिर पर आ जाती है। आई मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज लाइफ। मैं खामखा तुम क्या नाम है लोगों का गुरु बनता हूं, मुझे क्या गरज पड़ी है? क्या गरज पड़ी है? आप बैल मैनू मार, मैं कोई डेरा बनाना, कोई पैसा इकट्ठे करने? मेरे ज़िम्मे से एक ड्यूटी थी, मैंने अपनी ड्यूटी को पूरा कर दिया। तो सदगुरु छोड़ पढ़ो इस घड़ी को क्या है? सदगुरु किसे कहते हैं? जो मास्टर ऑफ लॉ ऑफ नेचर है, जो परिस्थितियों, वाक़यात और हालात के मुताबिक दूसरे की प्रकृति को देखकर हालात वाक़यात के मुताबिक उसको राय देता है, उसका नाम सदगुरु है। वो राय दुनिया के लिए भी होती है, उसके व्यवहार के लिए भी होती है और परमार्थ के लिए भी होती है। मुझको ऐसा सदगुरु मिला था जिसने मेरी दुनिया भी बना दी, मेरा दीन भी बना दिया और मेरी सॉल्वेशन भी हो गई। इस वास्ते इंसान बनूं, फिर सबसे बड़ा इंसान बनूं का क्या नुस्खा है? इंसान बनने के लिए सबसे बड़ा क्या तरीका है? किसी सच्चे गुरु के हुक्म के मातहत बस जो वो कहता है उस पर चलो। इंसान गुरु बनाता है। ये गुरु की ड्यूटी है मानव को इंसान बनाना, ये आज की ड्यूटी नहीं है। ये हमारी प्राचीन सभ्यता है। 9 साल के बच्चे को गुरु दीक्षित दिया जाता था, उसको यज्ञोपवीत कराया जाता था और उसको गुरु धारण करने की आज्ञा थी। अब तो वो प्रणाली बिगड़ गई। तो मैंने आज अब मैं इनको मौका दूंगा, अपने सरदार हरनाम सिंह जी के चरण, महात्मा जी के, ये मेरे गुरु भाई और कृषक मेरा सदगुरु है। देखो मैं क्या कह रहा हूं। गुरु सरदार हरनाम सिंह और पीरे मकाम मेरे गुरु भाई हैं और कृषक मेरा सदगुरु है। मेरे जो वहम थे, जो मेरा अज्ञान था, जिसकी मैं तलाश करता था हकीकत की, इस काल और माया से मुझको निकालने वाले ये मेरे सत्संगी। मैं किसी को इजाजत नहीं देता मेरे पांव को हाथ लगाए। जिसको अगर मैंने गुरु पदवी दिया, इसके अज्ञान को मिटने के लिए दिया। इसलिए नहीं दी कि गुरु बन के तुम्हारे संसारियों को लूटता फिरे। इसके जिस तरह से दाता ने मुझको गुरु पदवी दी मेरे अज्ञान को मिटाने के लिए, इस तरह से ऐसे महापुरुषों के तजर्बों से मैंने फायदा प्रिंसिपल साहब उठाया। आज दिन तक कोई ऐसा महापुरुष नहीं आया जिसने ऐसे लफ्ज कहे हों। कहे सबने,
मगर इस तरीके से कहे गोलमाल कि किसी की समझ में नहीं है। राधा स्वामी दयाल के दरबार में लोगों ने सालग्राम साहब की बड़ी सिफ्त की, आपके बड़े प्रेमी हैं, बड़े सेवक हैं, तो लिखा हुआ किताब में। स्वामी जी ने कहा क्या पता है, सालग्राम मेरा गुरु है तो मैं सालग्राम का गुरु। शिष्य ने में गुरु को ये जाने सबको, गुरु ने में शिष्य को कोई फिर। ये गुरु और चेले का व्यवहार एक रिलेटिव टर्म है, और जब तक इंसान जिंदा है एहसान मानता है। माँ बच्चे को पालती है, जब तक वो छोटा है बच्चे माँ के पीछे लगा रहता है, उसे पर्दा नहीं करती। जब बच्चे को अकल आ जाती है फिर माँ अपना निगेह छुपाती है। आगे वही माँ मम्मा दिया करती थी बच्चे के मुंह में, जब बच्चा बड़ा हो जाता है वो अपनी मम्मा को छुपाती है। छुपाती है कि नहीं छुपाती? मगर बच्चा जब तक जिंदा है वो माँ की इज्जत करता है। इस वास्ते कामी करे, क्रोधी करे, पापी करे अनंत, आन और पातक कीर्त घन करे न नाम रटन। जो अनग्रेटफुल शख्स है, बेशुक्रा है, वो इस संसार से नहीं करता। मैंने ये राधा स्वामी मत से तारीफ पाई, इसलिए मैं राधा स्वामी मत का एहसानमंद। दाता दयाल से मैंने ज्ञान हासिल किया, मैं उनका एहसानमंद। मैंने कृष्ण दूसरे तुम सत्संगियों से मैंने ये ज्ञान हासिल किया, मैं आपको एहसानमंद। तो आज मैंने मानवता के असूल बयान किए, कल सुबह को मानवता के वो असूल बयान करूंगा जिससे तुम हमेशा के लिए इस जन्म मरण के चक्कर से बच जाओ। मोक्ष। अब लाउड स्पीकर उनके आगे रख दूं, सरदार हरनाम सिंह के कृषि के आगे। जो कुछ कोई कहना चाहता है मुझे ये कोई ना कहे कि मैंने वक्त नहीं दिया। कादरी साहब चले गए, शर्मा साहब का सज्जनों, महाराज जी ने हुने अभी अभी आपको बताया कि हरनाम सिंह मेरा गुर भाई है। मतलब कि जिस समुद्र से मैंने कुछ ग्रहण किया है, उस समुद्र से ही परम दयाल जी ने बहुत ज्यादा कुछ हासिल किया है। किसी साहब ने फरमाया है, वो कहते हैं इंसान के लिए मौत है मरकज से जुदाई। इंसान के लिए मौत है मरकज से जुदाई, हो साहिबे मरकज तो खुद ही क्या है, खुदाई। अब रही बात ये कि हमें मालूम हो जाए कि मरकज क्या होता है। हमें टपड़े लगे हुए हैं, हमें मरकज कई तरह के नजर आ रहे हैं। कोई साहब कहता है मेरी बीवी, बच्चे और मेरा परिवार ही मरकज है। अच्छा भाई। कोई कहता है मेरा जो प्रांत है वो मेरा मरकज है। कोई कहता है मेरी जो लैंग्वेज है, जबान है, बोली है,
यही मेरा मरकज है। और कोई कहता है कि सारे भारत का जो मरकज दिल्ली है तो मेरा मरकज भी दिल्ली है। लेकिन भाइयों, मरकज आपको मालूम है वो चीज है जो हर चीज को आकर्षित करती है और अपनी तरफ खींचती है। हमारे अपने इस सूरज मंडल का मरकज ये सूरज, शायद कई भाइयों को ये मालूम ना हो कि इस सूरज मंडल से मेरी मुराद क्या है। ये हमारा जो सूरज आपको नजर आ रहा है, ऐसे सूरज एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, अरबों हैं। अब आप देखिए कि इस सूरज के गिर्द जो पढ़े लिखे लोग आप में से हैं वो जानते हैं कि इसके गिर्द 7 सैयारे जो हैं वो चक्कर काट रहे हैं। उनमें से जो सबसे दूर है वो 3 अरब, 300 नहीं, 3000 नहीं, 3 लाख नहीं, 3 करोड़ नहीं, 3 अरब मील से भी ज्यादा दूर है। लेकिन वो भी इसी सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। ये इन सारों का मरकज, इन तमाम का मरकज हमारा ये सूरज है। ये सूरज जो है हमारा, ये उस मरकज के मुकाबले में जो मरकज कि मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कुछ भी नहीं। लोग समझ लेते हैं कि ये आदमी जो है ये फलां गुरु का नाम लेता है, इस वास्ते ये गुरु पशु है। क्यों ना समझें? क्योंकि हम उसके जिस्म के आगे सिर नवाते हैं। लोग समझते हैं ये इसी जिस्म को पूजने वाला है, लेकिन नहीं। आवाज नहीं आ रही थी बिल्कुल। जो बात को समझने वाले हैं और समझने की कोशिश करते हैं वो जानते हैं कि ये गुरु के जिस्म को नहीं मानता। गुरु की ये जो 5 चीजों से, 5 तत्व से बना हुआ ये पिंजरा है, इसको गुरु नहीं समझता। ये दाता दयाल को मैंने एक दफा लिखा था, देर हो गई, पहले भी चिट्ठी पट्टी चलती रही थी। मैंने कहा था, क्या तू वो नहीं, क्या तू वो नहीं जो ईसा मसीह से भी पहले, बल्कि शुरू से ले लो सतयुग में 4 रूप धारण करके आया था? क्या तू वही नहीं जो त्रेता युग में 3 रूप धारण करके आया था हमारे सामने? दाता सच बता, मुझे कपला न लगा, मुझे
ठीक ठीक बता कि तू वही नहीं जो द्वापर में भगवान कृष्ण और भगवान बुद्ध बन के आया था। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि दाता दयाल के पास जो जाते हैं आम तौर पर यह ख्याल होता है कि दुखी जीव उनके पास जाते थे और अब भी गुरुओं के पास दुखी जीव जाते हैं। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच कहता हूं कि मैं बिल्कुल दुखी नहीं था। दाता दयाल ने मुझे पूछा, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, कई दफा, और कितने रूप धारण करके मुझे दाता दयाल ने पूछा। सन 1935 बैसाखी थी, बठिंडा में दाता दयाल आए हुए थे। मैं भी वहां पहुंचा। वहां हारमोनियम मंगवाया गया और मैंने अर्ज की, अगर हुक्म हो तो मैं शब्द सुनाऊं। शब्द तो मैंने 5 सुनाए, लेकिन एक जो सुनाया जरा सुने। शब्द ये था, दिखा दे अपनी जमाली सूरत, उठा दे मुंह से नकाब अपना, जमाल देखूं, जमाल देखूं, और जमाल जैसा ही एक और लफ्ज़ जलाल देखूं, मटाऊं रंजो अजाब अपना। दाता दयाल सामने बैठे मुस्कुराए। मैंने फिर यही अर्ज किया, दिखा दे अपनी जमाली सूरत, उठा दे मुंह से नकाब अपना, जमाल देखूं जलाल देखूं, मटाऊं रंजो अजाब अपना। और ये विनती दाता दयाल जो पहले से ही आकर्षित कर रहे थे, जो पहले से ही मुझे खींच रहे थे, एक दफा नहीं कई दफा, लंबी बात नहीं मैं करता, किसी दफा कैसे कैसे किस तरह कहां से उन्होंने मुझे खींचा, पता नहीं क्या वजह थी। वो मुस्कुराए। मेरे पूज भाई मामचंद जी वहां थे, दूसरों का अभी मुझे मालूम नहीं। तो उस वक्त उसके बाद दाता दयाल ने कहा सत्संगी एक को कि उसको कहो कि वो अब नाम ले ले। मैं क्योंकि पहले दयाल डिग्गी एक इधर है अलीगढ़ में, उसकी लंबी कहानी है, वो मैंने यहाँ सुनाना चाहता। वहाँ पहुँचा था दयाल डिग्गी, वहाँ 4-5 दिन दाता का सत्संग किया था। तो वहाँ से भी मैं जब वापस आने लगा तो उस वक़्त मेरे पूज भाई मोतीलाल मुख्तार साहब वो मुझे पकड़कर दाता दयाल के पास ले गए और कहने लगे, महाराज ये पंजाब से आया है, इतने इतने कष्ट सहार कर, और ये नाम तो इसने लिया नहीं, ये वापस जाता है। दाता दयाल कहते हैं जाने दो, बड़ी बेपरवाही से। और वो जो दाता की बेपरवाही थी, अगर सच पूछो तो वो मेरे लिए एक काट करती। उनकी ये जो बेपरवाही थी, कहते हैं जाने दो,
अरे मोतीलाल, तू क्या समझता है? तू ध्वनि की हंडिया लेता है और उसको 10 दफा ठकोर कर देखता है, इसने गुरु करना है। गुरु ये करेगा, जरूर करेगा, लेकिन ये खोज कर पता करके अच्छी तरह फिर करेगा, और जब कर लेगा तो फिर छोड़ेगा नहीं। उस वहां से मैंने प्रणाम किया और वैसे ही चला आया था। इस वास्ते यहाँ बठिंडा में दाता ने फरमाया था उसको भेजो। अकेले एक कमरा में, और कोई वहां नहीं था। उन्होंने जो कुछ मुझे दान किया उसमें से मैं आपको क्या बता सकता हूँ, एक थोड़ी सी कुछ किरण ही आपके लिए यहाँ कह सकता हूँ। तो ये जो एक शायर ने कहा था ना कि इंसान के लिए मौत है मरकज से जुदाई, हो साहिबे मरकज तो खुद ही क्या है खुदाई। अब ये मरकज जो है ये हासिल करने के लिए, इसको हासिल करने के लिए 2 रास्ते। एक तो मरकज दुनियावी है, दुनिया की तरफ, दुनिया में तरक्की करने का, और एक मरकज है उस मालिक से मिल जाने का। दुनियावी तरक्की करने के लिए हम साध के, संत के, महापुरुष के वचनों को सुन सकते हैं। वो हमें बहुत सी बुराइयों से निजात दिला सकते हैं, हम अच्छे बन सकते हैं। लेकिन मुझे तो ये मालूम होता है कि वो मरकज जो उसके साथ मिलने के लिए, उसकी जब तलाश हम करते हैं, वो जो चीज फरमाई दाता ने उसके साथ जब मिला जाता है तो चढ़ाई करने के लिए उसके सिवाय मुझे और कोई रास्ता नजर ना आए। चढ़ाई करने के लिए केवल वो रास्ता है और साइंटिफिक है, वो रास्ता है और साइंटिफिक है। कोई साइंसदान ये नहीं कह सकता कि ये जो राधा स्वामी मत का ये रास्ता है और मालिक से मिलने के लिए ये गलत है या ये साइंस बेस्ड नहीं है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। दाता ने समझाया, सब कुछ समझाया, बड़े प्यार से समझाया, और मैं तो कहता हूँ अब परम दयाल भी प्रेम ऐसा करते मुझे लिखते हैं, ये मुझे लिखते हैं दाता दयाल के लाडले ये काम ऐसा करो। मैंने इनको लिखा मुझे दाता दयाल का लाडला ये क्यों ना करें, वो ही तो हुए मुकर जाए, ये इनकी मर्जी है, हमारे सामने ऐसा कुछ कह दें, वो ही है दाता दयाल ही है ये। और वो दाता दयाल जिसकी तरफ इशारा मैं कर सकता हूं, वो दाता दयाल इस चीज को ना समझना ये बाहरी पिंजर को या बाहरी बाबा फकीर का ये पिंजर जो है ये बाबा फकीर यही गुरु है। नहीं, आप में से बहुत से सत्संगी भाई ऐसे हैं जिनमें से
मेरे पूज्य भाई श्री मोहनलाल जी नैयर, इनको क्या कुछ नहीं दिया दादा ने। और भी बहुत से भाई हैं, वो जानते हैं उस खेल को, उस युक्ति को, उस तरीके को, लेकिन क्या वो तरीका, वो युक्ति बगैर सच्चे गुरु के मिल सकती है? हरगिज नहीं। सच्चे गुरु के बगैर, पूर्ण गुरु के बगैर वो क्योंकि मिल नहीं सकती। इस वास्ते गुरु नानक साहब भी ये कह गए। साहब गुरु नानक ने क्या कहा? सो गुर करो जो साथ दृढ़ावे, अलख लखावे, शब्द मिटावे। तीन चीजें, सत्य क्या है, अलख क्या है, शब्द क्या है, ये गुरु नानक ने इनकी तरफ इशारा किया है। सत्य क्या है? अब जब तक हमें सत्य का पता नहीं लगेगा तो इधर उधर भटकना ही हुआ। उनको पास कर दीजिए, 5.5 मिनट और बोलो। तो किसी वक्त अगर किसी, अब क्योंकि वक्त मेरा हो चुका है, यही मैं खत्म करता हूं। किसी वक्त अगर हुआ, वक्त कहीं दादा ने दिया, तो मैं बताऊंगा सत्य क्या होता है, अलग क्या होता है, शब्द क्या होता है, जिसके बगैर हमारा कुछ नहीं बनता। राधा जो कुछ महाराज जी ने थोड़ा ने सत्य है, पूरा गुरु। मैं एक अलग ऐड करता हूँ, शिष्य भी अधिकारी हो उसको पूरा गुरु कुछ कहता है, जो अधिकारी नहीं है उसको पूरा गुरु क्या करेगा? अच्छा शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? 5 मिनट घूमना पूरी बोल रहा जी, ऐसा ऊपर कर लाओ। ऊपर ही करना है ना।